हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो बीपीएससी टीआरई 2 का आपका प्राइमरी का पेपर हुआ था, उसमें जो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों को हम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है उसके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न करा दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न आए थे, टीआरई 1 का जो पेपर 14 नवंबर को जो हुआ था, उसके प्रश्नों 14 दिसंबर को हुआ था, उसके प्रश्नों को हम लेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका है प्रश्न, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ग्वालियर से थे, मेरठ से थे, जगदीशपुर से थे कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें जो आपके कुंवर सिंह हैं यह जगदीशपुर से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जगदीशपुर आपका बिहार में पड़ता है और यह जगदीशपुर से संबंधित है, तो इसको आप याद रखिएगा। इनका निधन कब हुआ था दोस्तों? चलिए इनके निधन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जो निधन हुआ था वह 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो गया था। और वह यह जो आपके कुंवर सिंह थे, यह गुरिल्ला युद्ध में काफ़ी माहिर थे, तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों, हम फैक्ट को बताते चलेंगे जिससे कि अगर इस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो आप उसको कर लेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया था कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1876 में जो इंडियन एसोसिएशन था उसकी स्थापना WC बनर्जी ने किया था, कि शिशिर कुमार घोष ने किया था, कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। जी हाँ दोस्तों, 1876 में 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ में मिलकर कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते थे। इस अगला प्रश्न आपका दिया गया था कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? लाला लाजपत राय ने, मैडम भिखाजी कामा ने, कि रास बिहारी बोस ने, कि उपयुक्त में से कोई नहीं, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो विदेश में प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था वह फहराया था मैडम भिखाजी कामा ने। जी हाँ दोस्तों, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका आंसर जो है कि 22 अगस्त 1907 को भिखाजी कामा जी ने जर्मनी के स्टटगार्ड में विदेशी भूमि पर पहली बार जो है कि भारतीय ध्वज को फहराई थी, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके टीआरई 2 में आया था कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? जमींदार का, कॉमरेड का, अल हिलाल का, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अब्दुल कलाम आज़ाद जिस पत्रिका को संपादित किए थे वह थे अल हिलाल। जी हाँ दोस्तों, अल हिलाल पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, तो इसको आप याद रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मृत्यु कब हुई थी? तो 1958 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका आया था कि महात्मा गांधी एंड बिहार सन रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जयप्रकाश नारायण थे, कर्पूरी ठाकुर थे, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर आपको दिया गया था, इसका जो आंसर आपका है वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, 1949 ईस्वी में यह जो है कि लिखे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह बुक लिखे थे, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया था कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे, शाहजानंद सरस्वती थे, संपूर्णानंद थे, कि इनमें से कोई नहीं, कि एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष थे वह सहजानंद सरस्वती थे। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सहजानंद सरस्वती ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका टीआरई 2 में आया था
कि पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो पटना महिला विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो वह आपका स्थापित हुआ था 1940 ईस्वी में। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला। 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला आपका प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। वित्त विभाग था, रक्षा विभाग था, खाद्य एवं कृषि विभाग था, कि इनमें से कोई नहीं, कि एक से अधिक। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वह खाद्य एवं कृषि विभाग था। जी हाँ दोस्तों, जब अंतरिम सरकार बनी थी तो उस समय जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। तो इसको आप याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखते हैं कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। तो देखिए 1923 में किया गया था, कि 1925 में किया गया था, कि 1927 में किया गया था। तो देखिए अगर हम ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो यह 1927 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप इस वीडियो का जो पीडीएफ है वह प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ पर हमको फॉलो कर लीजिए। जब कोई भी क्लास होगी, कोई अपडेट होगा, तो हम टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट कर देते हैं, तो वहाँ से आपको पता चल पाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाना था। बायकॉट, हड़ताल, कि शोक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं, कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यह जो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ, इसको शोक दिवस के रूप में मनाया जाना था। और उसी दिन को जो है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने रक्षाबंधन डे के रूप में भी मनाया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया था कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम बिहार विद्यापीठ की बात करें तो बिहार विद्यापीठ की जो आपकी स्थापना हुई थी वह असहयोग आंदोलन की बाद हुई थी। जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन जब चला था उसी में जो है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो इसको आप याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन जो है कि 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी जी, कस्तूरबा गांधी तथा मोहम्मद अली के साथ किया गया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और जो मौलाना मजरूल हक को विद्यापीठ का प्रथम कुलपति बनाया गया, कुलपतिपद बनाया गया था। और ब्रज किशोर को जो है कि बाबू ब्रज किशोर जो थे वह प्रथम कुलपति नियुक्त हुए थे। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को किसने दिया था। तो चंपारण आने का जो निमंत्रण है महात्मा गांधी जी को दिए थे, वह आपके दिए थे राजकुमार शुक्ला ने। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार शुक्ला जो है कि महात्मा गांधी को प्रथम बार चंपारण आने का न्योता देते हैं तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए। तो गांधी जी जो है कि 15 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ अविभाजित चंपारण के तत्कालीन जिला मुख्यालय मोतिहारी पहुंचते हैं और इस संबंध में बात करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया था। अगला प्रश्न आपका दिया गया था कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। तो अगर इतिहास के पहिए नामक पुस्तक की हम बात करें तो इसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, कि राम मनोहर लोहिया ने लिखा था, कि जयप्रकाश नारायण ने लिखा था, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के जो रचयिता थे यह आपके राम मनोहर लोहिया थे। जी हाँ दोस्तों, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया जी ने इसको लिखा था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है था कि निम्नलिखित में से भारत के स्वतंत्रता की प्राप्ति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में क्या सही है। कि इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। इसने वेवल योजना 1945 को अस्वीकार किया क्योंकि स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर रही थी। कि इसने कैबिनेट प्रस्तावों को अस्वीकार किया क्योंकि 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया था। तो देखिए इसका उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शन आपके ज़्यादातर सही हैं, क्योंकि कैबिनेट मिशन जिसने सर पेंथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर शामिल थे, 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचे और इस मिशन का उद्देश्य जो था वह स्वतंत्र भारत का जो है संविधान तैयार करना और मशीनरी तैयार करना था। तो इसको जो है कि और कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को 1946 में सीधी भर्ती जो है कि कार्रवाई का सहारा भी लिया गया था। तो यह जो है कि इसमें 2-3 ऑप्शन सही है, तो इसलिए इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह बीपीएससी टीआरई 2 में जो प्राइमरी का पेपर आपका हुआ था 14 तारीख को, उसके जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आए थे उस प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कराया। बाकी जो आपके जूनियर के पेपर हुए थे, टीजीटी के हुए थे, उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आए हैं वह हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कराएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।